नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज एक्सेल में हम कुछ एक नए फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, लुकअप के बारे में। तो एक एक्सरसाइज में हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे ये एक सीट बनी हुई है, सपोज ये किसी स्कूल के बच्चों की रिपोर्ट कार्ड है, कहीं इसको हम देख लेते हैं। इसमें पहले एक छोटा सा फॉर्मूला लगा के देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सीरियल नंबर है, स्टूडेंट्स का नाम है, सब्जेक्ट है, टोटल और परसेंटेज है। और परसेंटेज के आधार पे हमें डिवीजन या ग्रेड कह सकते हैं, उसे हम सेट करना है। तो हम ग्रेडिंग दे सकते हैं या डिवीजन कर सकते हैं। जैसे हम ग्रेड कर देते हैं। अब यहाँ पे ग्रेडिंग सेट करने का आप इफ फॉर्मूला लगा सकते हैं, इफ का पहले बता रखा है। लुकअप से भी हम ग्रेडिंग सिस्टम दे फॉर्मूला लगा सकते हैं। किस तरह से करते हैं देख लीजिए। तो इस परसेंटेज के आधार पे हम इसमें ग्रेडिंग सिस्टम लगा के देखते हैं। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, लुकअप को इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब लुकअप वैल्यू हम देंगे, परसेंटेज पे हम दे रहे हैं तो परसेंटेज को लुकअप वैल्यू दी हमने I2, लुकअप वैल्यू आ गई, कॉमा। फिर हम करली ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए हमने ये करली ब्रैकेट लगाया है। इसके बाद में अब हम एक रेंज सेट करेंगे कि 0 से 33 तक, अगर कोई भी परसेंट अगर 0 से 33% तक आता है तो वो फेल, 33 से 45% तक आता है तो डी ग्रेड, या जो है 33 से 45 से ऊपर आता है तो इस तरह से हम ग्रेडिंग सेट कर लेते हैं। एक बार पहले रेंज सेट करेंगे करली ब्रैकेट के अंदर। किस तरह से देख लीजिए, सपोज 0, 33, 45, 60, 75, इससे ऊपर भी दे सकते हैं। चलिए यहीं तक देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद फिर कॉमा देंगे, फिर दोबारा से हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यानी कि हमने ये लुकअप वेक्टर दे दिया है। अब रिजल्ट इसका हम आगे शो करेंगे। अगर ये वैल्यू पर आते के अंदर अगर जो भी वैल्यू आती है तो वहां पर रिजल्ट क्या शो करेगा। जैसे 0 पर हम लिख देते हैं फेल, टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में आता है, फेल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा। 33 पे हम दे देते हैं डी ग्रेड, डी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा। 45 पे हम दे देते हैं सी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। 60 पे दे देते हैं हम बी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। और 75 पे हम दे देते हैं ए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड करली ब्रैकेट क्लोज। तो वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए लुकअप I2 यानी कि ये हमारी लुकअप वैल्यू है। यहाँ पे अगर 0 आता है, 0 से 33 के बीच में कोई भी नंबर आता है तो वो फेल हो जाएगा। 33 से 45 के बीच में अगर कोई आता है, कोई भी वैल्यू आती है तो वो डी ग्रेड आ जाएगी। अगर 45 से 60 के बीच में कोई वैल्यू आती है तो सी ग्रेड हो जाएगी। 60 से 75 के बीच कोई वैल्यू आती है तो बी ग्रेड हो जाएगी। अगर 75 से ऊपर वैल्यू आती है तो वो ए ग्रेड में आ जाएगा। अगर हम देखते हैं इसको ओके किया तो अब आप देखिए डी आ गया है। तो हमने फॉर्मूला क्या था, डी कितने पे आएगा, यानी कि 33 से 45 के बीच में। तो ये देखिए 44.8 आया है, यानी 33-45 के बीच में, इसलिए यहाँ पे डी ग्रेड आई है। अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं पूरा तो अब देखिए सब जगह अपने आप फॉर्मूला लग गया है। 45 से नीचे है इसलिए डी आ गया है, 60 से ऊपर है इसलिए बी आ गया है। ये देखिए 60 से नीचे है, 45 और 60 के बीच में है तो सी आ गया है, 60 से ऊपर है डी आ गया है। अभी ए कोई नहीं आया है क्योंकि 75 से ऊपर कोई नहीं है।
अगर हम किसी के मार्क्स अगर बढ़ा दें, देखिए 74.4 है यानी बी। अगर अब मैं इसकी रेंज बढ़ाता हूँ, अगर मैं यहाँ 70 कर दूँ तो ये देखिए 65 से ऊपर आ गया तो सीधे ए ग्रेड होगी। तो ये फॉर्मूला हम इफ से भी कर चुके हैं, इफ में ग्रेटर देन लेस देन का इस्तेमाल करके भी किया है। यही आप लुकअप से भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे फॉर्मूला किस तरह से आप इसे कर सकते हैं। इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। अब हम एक फॉर्मेट बनाते हैं लुकअप से कि हम ये सीरियल नंबर लिखा है, हम इसको मान लेते हैं ये रोल नंबर है, इसको हम रोल नंबर मान लेते हैं। अब ये सारे रोल नंबर हैं। रोल नंबर के आधार पर हम चाहते हैं किसी भी बच्चे का रोल नंबर लिखें, नीचे उसका नाम आ जाए और उसके सब्जेक्ट जैसे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके मार्क्स आ जाएं, उसका टोटल परसेंटेज ग्रेड सब यहाँ पे शो हो जाए। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, हम चाहें तो अलग सीट पे भी कर सकते हैं या इसी सीट पे भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो हेड हैं, जो हेडिंग है, उनको हम कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे लगा के देखते हैं। यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर लेते हैं हॉरिजेंटली। ये वर्टिकल, अभी ये वर्टिकल है तो अब इसको हम हॉरिजेंटल कर लेते हैं, मतलब ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये ऑप्शन यहाँ से मिलता है। आप जब पेस्ट में जाते हैं तो पेस्ट स्पेशल में या डायरेक्ट ऑप्शन में मिल जाता है ट्रांसपोज का। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ट्रांसपोज हो जाते हैं, यानी अगर हॉरिजेंटल है तो वर्टिकल हो जाएगा, अगर वर्टिकल में है तो हॉरिजेंटल हो जाएंगे। तो अब ये इस तरह से हो गए हैं। अब इनके आगे हमें इसके आंसर चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम केवल रोल नंबर लिखें और बाकी की डिटेल अपने आप आ जाए। तो वो किस तरह से होगा, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। लुकअप में किस तरह से करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें एक प्राइमरी की बनानी पड़ेगी जो कि हम रोल नंबर को बना रहे हैं, यानी कि एक यूनिक नंबर या यूनिक वैल्यू कोई भी हो सकती है, चाहे टैक्स हो या नंबर हो। वो लिखने पर बाकी की डिटेल अपने आप स्वतः ही आ जाए। तो वो किस तरह से होता है उसको देख लेते हैं। तो इसको अभी हम रोल नंबर को खाली छोड़ रहे हैं और नेम वाले में फॉर्मूला लगाएंगे। किस तरह से, आप देखिए इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब लुकअप वैल्यू हम इसको देंगे, यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसके आने से उसका नेम आ जाए। तो हमने इसको दे दिया है, M1 आ रहा है, फिर कॉमा। अब हम लुकअप वेक्टर देंगे, यानी कि ये नेम है तो यहाँ पे नेम के लिए रेंज सेट करनी है। हम लेंगे यहाँ पे रोल नंबर से नेम तक सेलेक्ट कर लिया पूरा। रोल नंबर और नेम के दोनों कॉलम नीचे तक हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, एंटर। तो अब देखिए यहाँ पे NA लिखा आ गया, यानी कि नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है। फॉर्मूला ये है लुकअप M1, यानी कि जो ये सेल है यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसके आधार पे उसका नाम आ जाए। नाम के लिए हमने ये रेंज सेट की है A1 से B16, A1 से B16 तक, ये देखिए। तो अब यहाँ पे अगर हम जैसे रोल नंबर 1 लिखते हैं और एंटर करते हैं तो देखिए सीधे अमित नाम आ गया। रोल नंबर 1 पे ये अमित है और इसने अपने आप ही यहाँ अमित दिखा दिया है। इसी तरह से हमें हिंदी के लिए सेट करना है, हिंदी सब्जेक्ट कितने हिंदी के में कितने मार्क्स आए हैं, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमारी लुकअप वैल्यू सेम यहीं से आएगी क्योंकि हमें रोल नंबर के आधार से ही पता करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तब नीचे की वैल्यू जो भी यहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू आएगी तो नीचे का शो करेगा। तो फिर कॉमा, अब देना है लुकअप वेक्टर। तो अब हम रोल नंबर से हिंदी सब्जेक्ट तक पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी रेंज आ गई है, यानी कि इस रोल नंबर पे यहाँ पे जिस रोल नंबर पे यहाँ हिंदी में क्या नंबर कितने नंबर आए हैं उसको दिखाएगा। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए 45 अपने आप दिखा दिए, अमित के हिंदी में 45। या किसी और का हम देखते हैं, दोनों का देखते हैं, तो ये देखिए विनय 56 दिखा दिया।
अब यहाँ पे हम रोल नंबर चेंज करके देखते हैं, अगर हमें किसी दूसरे का देखना है, ये देखिए सुरेश का आ गया है। इसी तरह से अगर 8 देखते हैं, ये देखिए तो अभय का आ गया है। अगर 15 किया, सॉरी, अगर यहाँ पे हम 15 करते हैं तो ये देखिए कमलेश का आ गया। तो इस तरह से ये हमारे सिर्फ एक ही क्लिक में है। एक बार फॉर्मूला सेट करने के बाद में केवल हम रोल नंबर डालेंगे तो उस रोल नंबर पे जो भी स्टूडेंट होगा उसकी डिटेल, उसके मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड सब ऑटोमेटिकली शो हो जा रहे हैं। तो ये लुकअप का फॉर्मूला था। इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने कुछ क्वेश्चंस थे और इस पर इफ फॉर्मूले का यूज किया था। उससे हमने फर्स्ट जो ये सीट है जिसमें क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स स्टूडेंट ने दिए हैं, इन आंसर्स के बिहाफ पे दूसरी सीट में उनकी मार्किंग करी थी। अगर सही क्वेश्चन है तो 2 नंबर, क्वेश्चन अगर गलत है तो -1, अगर सही है तो, अगर छोड़ रखा है तो 0 नंबर। तो अब इसके आधार पे हम इस पे भी एक बार लुकअप फॉर्मूला इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम सीरियल नंबर, हम इसको प्राइमरी की बना रहे हैं, मर्ज कर देते हैं। यहाँ ये हमारा प्राइमरी की रहेगा सीरियल नंबर, और यहाँ से नेम से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे हम लुकअप जो दे रहे हैं नेम सीरियल नंबर के आधार पे यहाँ पर आएगा, यानी कि लुकअप वैल्यू हमारी ये आई C2, कॉमा। अब हम नेम तक है तो हम सीरियल नंबर से नेम तक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक पूरा सेलेक्ट हो गया है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो देखिए NA आ गया, नॉट अवेलेबल, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू अभी हमने रोल नंबर या नंबर सीरियल नंबर दिया ही नहीं है। हम जो भी सीरियल नंबर देंगे उसके आधार पे यहाँ नाम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अजय लिखा हुआ आ गया है और 5वें नंबर पे अजय है। ये देखिए 5वें नंबर पे देखिए ये अजय है, इसलिए यहाँ पे अजय आ गया है। अब क्वेश्चन के लिए सेट करते हैं हम। तो देखिए उसे किस तरह से करेंगे, उसके लिए भी सेम तरीके से फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे हमने दी लुकअप वैल्यू, ये आ गई C2, कॉमा। अब क्वेश्चन 1 तक हम रेंज सेट करेंगे, सीरियल नंबर 1 से क्वेश्चन 1 तक, और इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे जहां तक हमारी टेबल है। इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर। तो देखिए मार्क्स आ गए। अब इसको हम सीधे डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकते हैं या दोबारा से हर एक उसमें सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसी तरह से। तो अभी हम सबके सब में एक साथ फॉर्मूला लगाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम लास्ट तक इसे ड्रैग कर देते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कई जगहों पे फॉर्मूला नहीं लगा है, यानी कि गलत हो गया है। किस वजह से? अगर आप फॉर्मूले में थोड़ा सा नजर घुमाएंगे तो आप देखिए लुकअप C2, यानी कि इसके आधार पे आंसर आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, जब हमने ड्रैग किया है तो यहाँ पे C2 की जगह D2 आ गया है। ये देखिए D2, जबकि यहाँ पर C2 होना चाहिए था। अभी हम इसी को अगर कहीं और देखेंगे, इस पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे G2 आ गया है, यानी कि रेंज चेंज हो गई है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारा आंसर सही है, जहां हमने सही फॉर्मूला यूज किया, उसमें जाएंगे और C2 को लॉक कर देंगे, यानी जो सेल फिक्स रहना है उसे हम लॉक कर देंगे F4 की से, और एंटर। अब अगर हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, ये देखिए, तो अब भी फॉर्मूला सही नहीं लगा है, कई जगह गलत आ रहा है। ये देखिए NA आ गया, मतलब कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। इसमें देखिए C2 लॉक हो गया है, लेकिन
B7 से स्टार्ट हुआ है। अगर इसको आप देखेंगे तो ये देखिए सेल कहाँ से B7 से स्टार्ट हुआ है, जबकि इसे स्टार्ट होना था सीरियल नंबर 1 से। यह हुआ है C7 से। तो ये भी गड़बड़ है क्योंकि हमें सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट करना है, इसलिए हमें B7 को की जगह मतलब ये आ रहा है पहले उसमें A7 को लॉक करना होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे पहले वाले में जिसमें हमने सही फॉर्मूला लगाया है। अब देखिए आ गया A7 क्योंकि हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम A7 को भी लॉक करेंगे F4 से। A7 लॉक हो गया है। अब एंटर। अब देखिए हम इसमें फॉर्मूले को फिर से पूरे में ड्रैग करते हैं, तो अब ये फॉर्मूला पूरी तरह से ठीक हो गया है। अगर हमें चेक करना है तो हम देखते हैं रोल नंबर 1 पे, सीरियल नंबर 1 पे देखिए जगदीश सिंह ये नाम आ रहा है, और इसके अगर हम आंसर मिलाएं तो देखिए सारे के सारे आंसर सेम मैच हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सेट हो गया है। तो इस तरह से हम एक क्लिक में, इतनों में से हमें नहीं पता किसका ढूंढना है, हम सीधे रोल नंबर सेट करेंगे 50 और पूरा उसकी डिटेल, नाम और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं वो सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर देगा। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे लुकअप किस तरह से काम करता है। लुकअप का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो इन एक्सरसाइज को आप देखिए, बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छे से ये समझ सकें कि किस तरह से ये काम करते हैं। आगे इन फॉर्मूले को लेकर के हम थोड़ा सा और चीज़ें भी जानेंगे, सीखेंगे, जिससे आप और अच्छे से ये समझ सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फॉर्मूलाज के साथ में, नए ऑप्शंस के साथ। तब तक जो है इनको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। तो नमस्कार।